साइंस ने बहुत तरक्की की और हम सभी के हाथों में मोबाइल ला दिया, कंप्यूटर ला दिया, चाँद पे चला गया, हमारी मुश्किलों को आसान किया। साइंस की वजह से आज हमारी ज़िंदगी जो हम जीते हैं वो कहीं गुना आसान हो गया है और हर एक काम हम चुटकियों में कर पाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज पहली बार साइंस को हम बेपर्दा करने वाले हैं। हम सब ने सुना है और साइंस का भी ये दावा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे और हम सब बंदर से इंसान बने हैं। कई बार साइंस अपने आप को परमेश्वर समझने की गलतियां कर बैठता है और वो नाकामयाब हो जाता है, और आज पहली बार साइंस वैसे ही नाकामयाब हो चुका है। सचमुच हमारे पूर्वज बंदर थे, हम बंदर से आए होते तो आज भी बंदर है, तो वो इंसान क्यों नहीं है? वो इंसान क्यों नहीं बन पाए? आज भी वो बंदर क्यों रह गए? ये सारे सवालों का जवाब हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में है और परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत तरीके से डिस्क्राइब किया है। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे हम। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहला पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल और सुनसान पड़ी थी मतलब उसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ पानी भरे हुए थे और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। उत्पत्ति का किताब पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियां और आकाश की पंछियां और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। सबसे पहली बात यहाँ पे 26वां वचन में कहता है, परमेश्वर ने कहा है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। कि परमेश्वर का जो रूप था उसके रूप के अनुसार परमेश्वर ने बनाने की ठानी। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। आप जो भी कोई दावा करता है उसको ये वचन दिखाइए, क्योंकि पवित्र शास्त्र जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, जो लिख कर देता है वो सबूत है और ये सबूत ये कहता है कि इंसान किसी बंदर से नहीं आया था। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। 28वां वचन कहता है, और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंछियाँ और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया और सारी अधिकार परमेश्वर ने इंसान को दी। यहाँ पे जब कोई कहता है हमारे पूर्वज बंदर थे, साइंस दावा करता है। उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। ये जो वचन अभी मैंने पढ़ा, इसे आप सभी ध्यान में रखना। मिट्टी का पुतला बनाया और उसकी नाक में परमेश्वर ने फूंका और वह जीवित प्राणी बन गया। 18वां वचन कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया
तो सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया, मिट्टी से रचा। 21वां वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। परमेश्वर ने आदम की एक पसलियाँ निकाल कर हवा को बनाया और उसके सामने लेकर आया। चाहे तुम कितने बुद्धिमान क्यों ना बनो, तुम परमेश्वर के समान नहीं बन सकते। चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी ज्ञान आ जाए, तुम परमेश्वर की जैसा सोच नहीं सकते। आज से पहले साइंस जो दावा करता था हमारे पूर्वज बंदर थे, हम बंदर में से आए हैं, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन उस साइंस को आज बेपर्दा किया है कि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी ने इंसानों को रचा, उसी ने इंसानों को बनाया। ना ही इंसान बंदर से आया है, ना ही हम साइंस की इस बात को मानने के लिए तैयार है, ना ही हम किसी इंसान की इस बात को मानने के लिए तैयार है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।